Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we are covering the fourth chapter, Air, of the class 7th NCERT Geography. This is the most important chapter to know the atmosphere, the layers of atmosphere and gases in the atmosphere. And we will also know types of rainfall in this chapter. Let's start the chapter. These are the topics we are going to cover in this chapter. First is air, then composition of the atmosphere, nitrogen, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इसमें हम जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर है. लास्ट टॉपिक है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट. इसमें हम टेम्परेचर, इंसोलेशन, एयर प्रेशर, विंड, मॉइस्चर एंड रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे. एयर, अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो अर्थ है उसको सराउंड करता है एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. जो भी लिविंग बींग्स अर्थ पे रहते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पे. इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रेथ. ये हमको प्रोवाइड करता है एयर जो हम ब्रेथ करते हैं, एंड प्रोटेक्ट करता है हमको हार्मफुल इफेक्ट से सन रेज के. दिस मास ऑफ द एयर हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल. ये जो मास ऑफ एयर है वो टेम्परेचर अर्थ पे बनाता है ताकि हम लोग रह सकें. Composition of the atmosphere. The air we take in while breathing is actually a mixture of many gases. जो एयर हम ब्रेथ करते हैं एक्चुअली वो एक मिक्सचर होता है काफ़ी सारी गैसेस का. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो बल्क पार्ट इसका है, उसको बनाता है. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज. बाकी ये जो गैसेस है वो लेसर क्वांटिटीज में फाउंड होती है एटमॉस्फेयर में. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. इन गैसेस के अलावा टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं. जो इसमें नाइट्रोजन गैस है उसके बारे में पढ़ेंगे. नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. नाइट्रोजन जो है वो मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है एयर की. व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू अवर लंग्स एंड एक्सहेल इट. जब हम ब्रेथ करते हैं, इनहेल करते हैं, तो नाइट्रोजन को भी हम इनहेल करते हैं और फिर एक्सहेल कर देते हैं. बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. लेकिन जो प्लांट्स हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते हैं. बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट. कुछ बैक्टीरिया जो सॉइल में रहते हैं या फिर रूट्स में रहते हैं प्लांट्स की, वो नाइट्रोजन को इनटेक करते हैं एयर से और चेंज कर देते हैं उसकी फॉर्म को ताकि जो प्लांट्स है वो इसको यूज कर सके. अब देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में. ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. जो ऑक्सीजन है वो सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है एयर की. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रेथ. जो ह्यूमन्स और एनिमल्स है वो ऑक्सीजन लेते हैं जब वो ब्रेथ करते हैं. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और जो ग्रीन प्लांट्स है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एक इंपॉर्टेंट गैस है. ग्रीन प्लांट्स यूज CO2 टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. जो ग्रीन प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं अपने फूड को बनाने के लिए और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन. ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज CO2. जो ह्यूमंस और एनिमल्स है वो यूज करते हैं CO2 को. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by plants, which make a perfect balance. जो amount of CO2 रिलीज करते हैं humans और animals, plants उसी CO2 को यूज कर लेते हैं और इस तरीके से जो environment में एक perfect balance बन जाता है. स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब हम देखेंगे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर. अवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस. जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड करता है 5 लेयर्स में अर्थ सरफेस से स्टार्ट करके. दीज आर ट्रोपोस्फेयर. जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर. सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर. थर्ड है मिजोस्फेयर. फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड लास्ट एक्सोस्फेयर. फर्स्ट लेयर जो है ट्रोपोस्फेयर उसके बारे में पढ़ेंगे. दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये जो लेयर है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की. इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर. ये 13 किलोमीटर के एरिया तक एक्सपेंड करता है. द एयर वी ब्रेथ एग्जिस्ट हियर. जो एयर हम ब्रेथ करते हैं वो इसी लेयर में होती है.
ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। जितने भी हमारे वेदर फिनोमिना होते हैं वो सब इसी लेयर में होते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर हमारी जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये एक्सटेंड करता है हमारा 50 किलोमीटर हाइट तक। दिस इज द पिक्चर ऑफ द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। Troposphere is the lowermost layer of the atmosphere and exosphere is the uppermost layer. After troposphere there is stratosphere, then mesosphere which is middle layer, then thermosphere, and in the last there is exosphere. This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena. जो ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है वो वहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते और जो एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना होते हैं वो भी वहाँ पे नहीं होते, मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल, और कंडीशन को फेवरेबल बनाते हैं फॉर फ्लाइंग प्लेन्स, एरोप्लेन्स, ताकि वहाँ पे एरोप्लेन्स हमारे फ्लाई हो सके। इट ऑल्सो कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, और ये और क्या कंटेन करता है हमारा ओजोन गैस को, एक लेयर ऑफ ओजोन गैस को, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। अब देखेंगे मेसोस्फेयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, एंड लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर लाई करती है। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ये एक्सटेंड करता है 80 किलोमीटर हाइट तक। मेटेओराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जब मेटेओराइट्स एंटर करते हैं इस लेयर में तो वो बर्न कर जाते हैं। अब है थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली। इस लेयर में जो टेम्परेचर है वो रैपिडली राइज कर जाता है विद इंक्रीजिंग हाइट के साथ। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। जो आइनोस्फेयर है वो पार्ट है इसी लेयर का। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। ये एक्सटेंड करता है 80 से 400 किलोमीटर के बीच में। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। ये लेयर जो है वो हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. जो हमारा रेडियो ट्रांसमिट होता है वो इसी लेयर से रिफ्लेक्ट करके बैक आता है अर्थ पे। अब देखेंगे जो हमारी लास्ट लेयर है एक्सोस्फेयर। दिस इज अपर मोस्ट लेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। जो अपर मोस्ट लेयर है एटमोस्फेयर की उसको एक्सोस्फेयर कहते हैं। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। ये जो लेयर है वो काफी थिन एयर इसमें होती है। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। ये जो लाइट गैसेज जो हमारी है जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये फ्लोट करती है इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर, यहीं से। वेदर एंड क्लाइमेट। अब हम देखेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में। वेदर इज द आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो वेदर है वो आवर टू आवर और डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। जो वेदर है वो चेंज होता है ड्रामेटिकली डे टू डे। हाउ एवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जबकि अगर हम एवरेज निकालते हैं वेदर कंडीशन का किसी एक प्लेस का एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए तो वो हमारा क्लाइमेट हो जाता है। अब है टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नॉन एज टेम्परेचर। जो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है एयर की उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो चेंज होता है डे और नाइट में नहीं बल्कि सीजन और सीजन में, मतलब सीजन से सीजन पे भी। समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। जो समर है वो हॉटर होती है देन विंटर्स। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजर करने के लिए टेम्परेचर को वो डिग्री सेल्सियस है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को वो इंसोलेशन है। अब इंसोलेशन देख लेंगे क्या होता है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी ऑन द अर्थ। जो भी सोलर रेज जो हमारी आ रही होती है अर्थ पे वही इंसोलेशन होता है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है वो डिक्रीज करता है इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। और इसी तरीके से हमारा टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। एयर प्रेशर।
एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। जो प्रेशर एयर का वेट एक्सर्ट करता है अर्थ सरफेस पे, वही एयर प्रेशर होता है। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जब हम एटमॉस्फेयर की लेयर में ऊपर जाते हैं तो प्रेशर जो है वो फॉल हो जाता है रैपिडली। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। जो एयर प्रेशर है वो हाईएस्ट कहाँ पे होता है? सी लेवल पे। एंड डिक्रीजेज विद हाइट, और हाइट के साथ डिक्रीज होता है। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. Horizontally जो distribution होता है air pressure का, वो influence होता है temperature से। In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. जहाँ पे temperature ज़्यादा होता है, air heat कर जाती है और rise हो जाती है। This creates a low pressure area, और ये create करता है low pressure area। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। जो लो प्रेशर है वो एसोसिएट करता है हमारा क्लाउडी स्काई और वेट वेदर से। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। जिस एरिया में लोअर टेम्परेचर होता है वहाँ पे एयर कोल्ड होती है। इट इज देयरफॉर हैवी, ये हैवी होती है। हैवी एयर सिंक एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। जो हैवी एयर होती है वो सिंक करती है और क्रिएट कर देती है हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज। जो हाई प्रेशर है वो एसोसिएट करता है क्लियर एंड सनी स्काइज से। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर एरियाज। जो एयर है वो मूव करती है हमेशा हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ। ऑन द मून देयर इज नो एयर। मून पे कोई भी एयर नहीं होती एंड हैंस नो एयर प्रेशर। इसी वजह से कोई एयर प्रेशर भी वहां पर नहीं होता। विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। जो एयर है वो मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ, उसी को हम विंड कहते हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो विंड है उनको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है वो है परमानेंट विंड्स, सेकंड सीजनल विंड्स, और थर्ड जो है वो है लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स क्या होती है? द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स। जो ट्रेड विंड होती है और वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, ये हमारी परमानेंट विंड होती है। ब्लो करती है कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल ये ब्लो करती है इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। अब सीजनल विंड क्या होती है? दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। ये जो विंड्स होती है वो चेंज करती है अपनी डायरेक्शन को डिफरेंट सीजन्स में। फॉर एग्जाम्पल मॉनसून्स इन इंडिया। मॉनसून में क्या होती है? मॉनसून विंड हमारी चलती है, वो सीजनल विंड होती है। लोकल विंड्स, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। ये जो विंड होती है वो हमारी एक पार्टिकुलर पीरियड पे चलती है। इसका एग्जाम्पल है लू। दिस इज द पिक्चर ऑफ मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम। In the middle, near the equatorial low pressure belt, northeast trade wind and southeast trade wind are blowing. Above this, prevailing westerlies wind are blowing, and near the poles, polar easterlies blows. अब मॉइस्चर देखेंगे। मॉइस्चर क्या होता है एटमॉस्फेयर में? When water evaporates from land and different water bodies, it become water vapor. जब वाटर इवेपोरेट करता है डिफरेंट वाटर बॉडीज से तो वो वाटर वेपर की फॉर्म में आ जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जो मॉइस्चर होता है एयर में किसी टाइम पे उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज। जब एयर गर्म होती है तो उसकी कैपेसिटी जो होती है होल्ड करने की वाटर को, वो बढ़ जाती है। When the water vapor rises, it starts cooling. जब water vapor rise करती है तो वो start कर देती है cool होना। The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. जब water vapor condense करता है वो form कर लेता है droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. जो clouds होते हैं वो mass होता है ऐसे water droplets का। When these droplets of water become too heavy to float in the air, जब ये water droplets काफ़ी heavy हो जाती है, then they come down as precipitation. तो ये precipitation फॉर्म पे अर्थ पे आ जाती है। Jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. Jet planes जब fly करते हैं तो वो leave करती है एक white trail अपने पीछे। The moisture from their engines condenses. ये क्या होता है? moisture होता है जो उनके इंजन से निकलता है, वो condense हो जाता है। We see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. ये कब दिखती है? जब air movement नहीं होता है। Precipitation.
प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। प्रेसिपिटेशन जो होता है वो जब अर्थ पे आता है लिक्विड की फॉर्म में तो वो रेन कहलाता है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। जो ग्राउंड वाटर होता है मोस्टली वो रेन वाटर से ही आता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। मैकेनिज्म के बेस पे रेनफॉल जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है और साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। दिस इज द पिक्चर ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड दिस इज orographic rainfall and this is cyclonic rainfall. Rainfall is very important for the survival of plants and animals. जो rainfall है वो काफ़ी important होती है survival के लिए plants और animals के। If rainfall is less, water scarcity and drought occur. जब rainfall कम होती है तो उसकी वजह से water scarcity हो सकता है और drought हो सकता है। On the other hand, if it is more, flood take place. और अगर ज़्यादा अमाउंट में rainfall होती है तो flood आ सकता है। अब कुछ facts देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में वो क्रिएट कर सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ट्रैप करके हीट को जो रेडिएट होती है अर्थ से। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस, इसलिए हम इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth. और जब ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है अर्थ पे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोव्स। किसी भी विंड का अगर नाम हम रखते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन से आता है। दैट इज द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। अगर कोई विंड ब्लो करती है वेस्ट से तो उसको हम वेस्टर्ली कहते हैं। इन दिस पिक्चर यू कैन सी कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। द एयर विच कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, दैट इज 78%, देन ऑक्सीजन विच कंस्टिट्यूट 21%, then organ 0.93%, CO2 0.03%, and all other gases represent 0.04%. Thank you. If you like our video, you may follow us on YouTube and follow us on these platforms.